Assalamu alaikum class. I am Instant Javed and my roll number is 2020 1009 035 from MSCS semester 5, and my topic name is English Kids app under the supervisor Professor Dr. Javed Anjum Sheikh. इसमें हमारे पास क्या था कि इसमें कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऐप टेस्टिंग है, उसके बाद है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यूज़, कोड सॉर्टिंग, फिर है ऐप रीडिज़ाइनिंग बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कोड सॉर्टिंग। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो स्टेप है वो है रन अ टेस्ट फॉर न्यू डिज़ाइन। इसमें हम रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करेंगे या नॉट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेल्फ क्रिटिक है। सबसे पहले आती है हमारे पास इंट्रोडक्शन कि हम जो ये हमारी ऐप थी, इसमें ये हमारी ऐप बच्चों के मुतालिक थी कि सपोज करें कि जो बच्चा 2 साल से 5 साल तक है वो स्कूल एडमिशन नहीं ले सकता, वो स्कूल नहीं जा सकता। तो इस तरह की लर्निंग बेस पे काफ़ी एप्लीकेशन बन चुकी हैं कि बच्चों को जो बच्चा 2 से 5 साल तक है वो घर बैठे कुछ ना कुछ चीज़ें सीख जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो लर्न कर सके। तो ये जो हमारे पास ऐप है, जो हमारी टास्क है वो यही है कि इंग्लिश किड्स ऐप, ये उसका वो इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं जिनमें आता है आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब कि हम लोगों ने एप्लीकेशन का जो पर्पस है वो करना है, आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा है। स्पेसिफाई द डिवाइस टू विच द ऐप विल बी डिलीवर्ड। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द इंटेंडेड यूज़र ऑफ ऐप। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इज़ द ऐप फ्री और फॉर पेमेंट। तो ये ऐप हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ये आता है व्हाट दिस ऐप इन प्रीवियस डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। ये जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कि ये जो पहले हमारे पास ऐप का डिज़ाइन था वो उसमें सिक्योरिटी थी या नहीं थी, तो वो उसमें सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है व्हाट गिव्स द इंटरव्यू फ्रॉम यूज़र और व्हाट यूज़र सेड दैट ऐड समथिंग। तो यस, काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐड होने वाली हैं। और एनी यूज़र गिव द कॉमन पॉइंट, मतलब किसी यूज़र ने कोई कॉमन पॉइंट, मतलब कि कोई मेन पॉइंट दिया हो, कोई कॉमन पॉइंट दिया हो। तो वो एक यूज़र था जिसने ये कहा कि जो हमारे मैथ वाला पोर्शन है, जो हमारा मैथ वाला फीचर है, उसमें काफ़ी कोई हैं 8-10 उसके सब फीचर हैं। तो हर सब फीचर में मतलब कि मैथ के रिलेटेड एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, टेबल के मुतालिक हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो उस यूज़र ने ये मुझे कहा कि जो मैथ वाला पोर्शन है, जो उसकी सब फीचर हैं, उनमें एक बटन रिकॉर्ड का और सेव का ऐड किया जाए कि जब हम बच्चों को लर्न करवा रहे होते हैं मैथ, तो जब हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम हम मतलब कि जब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो एक्सरसाइज को, तो उस हम रिकॉर्ड का बटन प्रेस करें और हमारी साथ साथ जो है ना, जो हम बच्चे को
लर्न करवा रहे हैं वो साथ साथ में रिकॉर्ड होता रहे। तो जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारे पास वो वीडियो सेव हो जाएगी। मतलब हम किसी भी टाइम उसको उसकी प्रीवियस एक्सरसाइज दिखा सकते हैं और उसको दोबारा एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो वो एक उसने पॉइंट दिया था। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द मेक टू रीडिज़ाइन ऐप। तो मतलब कि हम लोगों ने इसको दोबारा डिज़ाइन किया है। उसके बाद व्हाट आर द एड शो इन यस, उसमें काफ़ी ऐड शो होते थे। उसके बाद आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी ऑफ ऐप। तो व्हेन यूज द ऐप द एफिशिएंसी इज बेटर व्हेन यूज ऐप फीचर और सब फीचर विल बी फास्ट वर्किंग। तो ये एफिशिएंसी इसकी बेहतर थी। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये कुछ पॉइंट हैं बैड पॉइंट, बाकी ऑलमोस्ट सारे गुड पॉइंट थे। जो बैड पॉइंट हैं वो मैंने ये निकाले हैं। उनमें आता है, फर्स्ट आता है वॉइस रिकॉग्निशन, वोकैबुलरी का आता है। ये एक फीचर है हैबिट का, उसका ये सब फीचर है जिसमें ये बच्चा कोई चीज़ खा रहा है तो यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी हुई है वो उसमें जो 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वोकैबुलरी भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो यूज़र के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। और इसकी जो वॉइस है वो बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आता है ये बैड पॉइंट, एक स्पेलिंग लर्निंग का फीचर था। उसमें ये था कि हम यहाँ पे जहाँ पे ये टाइप यूजिंग कीबोर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम जो हमारे राइट साइड पे एक फूल नज़र आ रहा है, तो हमें इस फूल का नाम का नहीं पता कि ये फूल कौन सा है। जब तक हम यहाँ पे इस फूल का करेक्ट नेम, कंप्लीट नेम, करेक्ट नेम स्पेलिंग के साथ नहीं लिखेंगे तब तक हमें इसका पता नहीं चलेगा कि ये फूल कौन सा है। ठीक हो गया। तो ये भी एक ठीक नहीं है। उसके बाद ये एक फीचर आता है ड्राइंग पेंटिंग का। इसमें यह था कि जब हम कोई कलर सेलेक्ट करते थे और उसके ऊपर जो शेप है ये टाइगर की शेप है, तो जब हम इस टाइगर की शेप पे टच करते थे उस कलर सेलेक्टेड को, तो वो कलर यहाँ पे नहीं मर्ज नहीं होता था, कलर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता था। मतलब कि पता नहीं कई बार हम मोबाइल को उस कलर को लेके आए लेकिन यहाँ पर उसने कलरिंग नहीं की। अभी भी ये जो है ना प्रॉपर कलर सारा नहीं हुआ। इसके जो एयर हैं वो भी सफ़ेद हैं और इसकी जो ईज़ है, ये माउथ है, वो वहाँ पे भी कलर नहीं लगा। तो ये मतलब कि इस बात को ये बिल्कुल भी नहीं करता था, बिल्कुल भी कलर नहीं लेके आता था। उसके बाद ये ऐप टेस्टिंग है। इसमें हम क्या करना है कि ये यूज़बिलिटी कंपोनेंट हैं। इसमें हमारे पास पहला जो स्टेप है वो लर्नएबिलिटी का आता है। इट्स वेरी इजी फॉर यूज़र अकम्प्लिश बेसिक टास्क फर्स्ट टाइम। द literate user are easy to understand and design the use to the structure, and जो illiterate people है sometimes difficulties to understand the design in first time। उसके बाद एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी मेरी इसकी काफ़ी अच्छी थी, वर्किंग फास्ट हो जाती थी कोई 1-2 जो फीचर थे उनके अलावा। उसके बाद मेमोरेबिलिटी आती है, उसके बाद एरर आते हैं, उसके बाद सेटिस्फेक्शन आती है और लास्ट पे आती है इफ़ेक्टिवनेस। उसके बाद हमारे पास एक स्लाइड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यू एंड कोड सॉर्टिंग। इसमें यह था कि हमारे पास हम लोगों ने 7 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें हमारे पास 6 लोग जो थे वो लिटरेट पर्सन थे और 1 पर्सन जो था वो इलिटरेट था। और हमारे पास क्वेश्चन थे वो 22 क्वेश्चन थे।
इसमें हम पहला क्वेश्चन था कि आर यू यूजिंग एनी ऐप, मतलब कि आप कोई पहले से ऐप यूज़ करते हैं कि नहीं करते। इसमें जो मतलब कि था, ये जो यूज़र का कॉलम है, उसके बाद यस का कॉलम है, उसके बाद नो का कॉलम है। तो इसमें हम क्या करते थे कि मतलब कि यूज़र ने एक यूज़र ने यस में जवाब दिया, मतलब कि 1 से लेकर 6 यूज़र तक जो यूज़र थे उन्होंने यस में जवाब दिया। तो जो हमारे पास 7 यूज़र था उसने नो में जवाब दिया है। तो फिर मैंने 7 यूज़र को नो के कॉलम में लिखा है। तो इस तरह टोटली 7 यूज़र बनते हैं। और फिर इसके बाद कि हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास एक स्लाइड आती है न्यू क्वेश्चन 2 की आती है। उसमें क्या करना है कि हमारे पास वही यूज़र हैं और जो हमने क्वेश्चन को लेकर चले हैं, वो एक टेबल बनाया है, उसकी दूसरी साइड पे उसकी पाई चार्ट बना हुआ है। इस तरह ये 22 क्वेश्चन है। ये 3rd क्वेश्चन है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये टोटली क्वेश्चन दिए हुए हैं 15, 16, 17। यहाँ पे क्वेश्चन 17 में यहाँ पे जो मतलब कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा हिस्सा है। इसमें 2 लोगों ने ये कहा था कि हम ट्री इमेज के मतलब कि ट्रीज़ ऐड करें, ट्रीज़ वाला फीचर जो है ट्री इमेज का वो हम ऐड करें। ठीक हो गया। और इस तरह जो मतलब कि रिकॉर्ड वीडियो फॉर हेल्प इन मैथ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब कि इलेक्ट्रिकल के मतलब सामान ऐड किया जाए, मतलब कि फ़ैन हो गया, आयरन हो गई, बल्ब हो गया एंड सो ऑन। उसके बाद ये 18 क्वेश्चन है, 19 है, 20, 50। उसके बाद आती है कॉर्ड सॉर्टिंग। कॉर्ड सॉर्टिंग में हम लोगों ने 7 लोगों से जो हमारे पास यूज़र थे, जिन लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू लिए और फिर उन्हीं यूज़र से हम लोगों ने कॉर्ड सॉर्टिंग करवाई है। कॉर्ड सॉर्टिंग में ये था कि हमारे पास जो फीचर थे और हमारे पास जो सब फीचर थे उनको हम लोगों ने कार्ड की शक्ल में फिल किया है और फिर उनको कॉर्ड सॉर्टिंग करवाई है कि कौन सा फीचर मतलब कि कौन सा सब फीचर किस फीचर में आता है, मतलब कि कौन सा सब फीचर किस फीचर का हिस्सा है, पार्ट है। तो इस तरह ये हमारे पास कोई 5 लोगों ने जो हमारे पास कॉर्ड सॉर्टिंग थी वो प्रॉपर ठीक है, प्रॉपरली बिल्कुल ठीक उन्होंने मतलब कि जितने भी उनके पार्ट थे, उनके सब फीचर थे, उन्होंने सब लोगों ने उसके मेन जो फीचर था उसी में ऐड किया उस सब फीचर को। और 2 लोगों ने कोई 3 से 4 कॉर्ड सॉर्टिंग हैं फीचर हैं जिनको उन्होंने एक दूसरे में मर्ज किया, मिस अप किया है। तो ये हमारे पास जो स्लाइड काफ़ी हैं, क्योंकि जो हमारी ये ऐप थी ये 20+ इसके फ़ीचर थे और फिर फर्दर उस फीचर के जो सब फीचर हैं वो भी कोई 30, 50, 30, 25, 20, 15 यहाँ तक थे। तो इस तरह हमारे पास जो कार्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक यूज़र की मुझे 2, 3, 4 पिक्चर लेनी पड़ी। तो इस हवाले से ये जो हमारी स्लाइड है ये इंक्रीज़ हो गई हैं। ये यूज़र 3 है, यूज़र 5 है, उसके बाद 5 है, वही 6, 7, उसके बाद लास्ट यूज़र आ गया है। उसके बाद है एनालाइजिंग कॉर्ड सॉर्टिंग, मतलब कि हमारे पास जो यूज़र थे 1 to लेके x तक, मतलब कि 1 to लेके 7 तक। तो उनमें क्या था कि उनमें हम लोगों ने एक चीज़ रखी थी लेबल, मतलब कि एक साइड पे हमारे पास लेबल हैं, एट्रीब्यूट हैं, मेन फीचर हैं और फिर उसमें एक कैटेगरी का कॉलम है कि किस फीचर में किस यूज़र ने ज़्यादा कैटेगरी को लेके आया है, मतलब कि किस फीचर में किस लेबल में किस जो यूज़र थे वो कैटेगरी कितनी लेके आए।
तो वैसे तो ये ज़्यादा बनती थी, लेकिन स्लाइडें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जानी थी। तो मैंने जो उन सब में से जो सबसे इंक्रीज़ थी, मैंने उनका यहाँ पे एक टेबल बना दिया है। उसके बाद आता है डिज़ाइन। ये हमारे पास है प्रीवियस डिज़ाइन। जब हम ऐप को ओपन करते थे तो हमारे पास ये शेप आती थी, ये नीचे ऐड आते थे। तो ऊपर ये हमारे पास दो बच्चे खड़े हैं और वो एक मतलब कि एंटर का ब्लॉक है, एंटर का बटन है, उसको वो हाथ में लेके खड़े हैं। मतलब कि जब हम इस एंटर को प्रेस करते थे, क्लिक करते थे, तब हमारे पास न्यू पेज, न्यू स्क्रीन ओपन होती थी। तो वो जो स्क्रीन थी वो हमारे पास ये थी। इस स्क्रीन में जितने भी हमारे पास 25, 24 के तक हमारे पास ये फीचर थे, और हम इन फीचर को मतलब कि अप डाउन करते थे, जिसकी हम ज़रूरत होती वो हम इस तरह हम उसको लर्न करवाते। तो अब जो मेन स्टेप है वो आता है ऐप रीडिज़ाइनिंग। मतलब कि हमने जो इस ऐप में रीडिज़ाइनिंग की है वो किस तरह की है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये था कि ये जो ऐप थी ये सिक्योरिटी बेस्ड नहीं थी, कोई इसका पासवर्ड नहीं था, कोई ये इसका लॉगिन पेज नहीं बना हुआ था। जस्ट हम क्लिक करते थे और ओपन हो जाते थे। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक लॉगिन पेज मैंने क्रिएट किया, जिसमें हमारे पास एक ईमेल होगी और दूसरा हमारे पास पासवर्ड होगा, और फिर हमारे पास लास्ट में लॉगिन का बटन आता है कि जब हम ईमेल को एंटर करेंगे या जब हम उसके बाद हम पासवर्ड को एंटर करेंगे, ये जब दोनों चीज़ें एंटर हो जाएंगी उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक न्यू पेज आएगा इस तरह का। इसमें भी मैंने दो बटन क्रिएट किए, एक नेक्स्ट का और एक बैक का, और ये दो मैंने आइकन ऐड किए कि फीचर और इमेज। जो हमारे पास बिलो में इमेज का आइकन नज़र आ रहा है वो मतलब कि हम कोई चीज़ पिक्चर ऐड करेंगे जिसमें मतलब कि जो बच्चा है, किड्स बच्चा है, वो उस तस्वीर को मतलब कि उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी। मतलब कि बच्चा दौड़ रहा होगा, जंपिंग कर रहा होगा, या स्माइलिंग वगैरह कर रहा होगा, या कोई मतलब कि जंगल में इस तरह कोई एनिमल खड़े होंगे इस तरह के। तो मतलब कि जो बच्चा है ना वो उस तस्वीर को देखेगा और मतलब कि खुश हो जाएगा। इंटरटेनमेंट के लिए बच्चे को मतलब कि उसकी लर्निंग के लिए भी ये पार्ट शामिल हो जाएगा। इस तरह हम जब हम किसी दूसरे फीचर पे जाएंगे तो नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, और अगर हमने जो हमारे पास पहले वाला है फीचर तो उसी पे बैक जाना है तो हम बैक का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये चीज़ आती है, जब हम मैथ में कर रहे थे, ये मैथ में या और कुछ ऐसे फीचर हैं जिनमें जब हम कोई चीज़ सब फीचर को लर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हम एक चीज़ पे प्रेस करते हैं ना किसी एक फीचर पे, तो वो इंग्लिश में इंग्लिश लिखा आता है, मतलब कि स्टार। अगर हमने इस तरह स्टार को किया प्रेस तो ऊपर लिखा नज़र आ जाएगा स्टार, और वॉइस भी आ जाएगी स्टार में। तो वो वॉइस इस तरह की मुश्किल थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने दो बटन क्रिएट किए हैं, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। मतलब कि अगर बच्चे को इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो हम उर्दू के बटन जो है उस पर हम प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, और हमारे पास उर्दू में उसका जो ट्रांसलेशन है वो आ जाएगी। मतलब कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी स्टेप रह जाएगा। उसके बाद जो मैंने इंटरव्यू लिया था और जिस यूज़र ने मुझे एक पॉइंट दिया था कि मैथ के एक्सरसाइज में मतलब कि रिकॉर्डिंग का बटन हो, तो यहाँ पे मैंने वो स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने वो रिकॉर्डिंग और सेव का बटन मतलब कि
स्टोरेज का बटन मैंने 2 बटन ऐड किए हैं, एक रिकॉर्डिंग का और एक दूसरा बटन है मैंने जो ऐड किया है रिकॉर्डिंग के लेफ़्ट साइड पे सेव का, स्टोरेज का। मतलब कि जब हम कोई चीज़ ये सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है, उस जो हमारे पास फीचर हैं उनमें मतलब कि एक पेज की शक्ल में एक्सरसाइज हल करनी पड़ती है। उसमें टेबल्स हैं, उसमें एडिशन है, उसमें एक साथ काफ़ी काम वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है कि 5 क्रॉस 9 इज़ इक्वल टू 45। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। मतलब कि जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे वो साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी और फिर हम एट द एंड हम यहाँ पे उसको सेव कर लेंगे। तो जब हम किसी टाइम उस प्रीवियस एक्सरसाइज को देखना चाहें तो वो हमारे पास वीडियो अवेलेबल होगी, तो वहाँ से हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो ऐप रीडिज़ाइनिंग में आता है कि हमने ये दो जो पहली स्लाइडें फर्दर उनमें मैंने जो न्यू फीचर या इमेज के मुतालिक कुछ ऐड किए हैं वो फीचर हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पे जो उसकी आगे जो स्लाइड हैं वो जो उसके पहले प्रीवियस फीचर थे उस बेस पे हैं। तो ये जो ग्रुपिंग मैंने किया है, जो मैंने न्यू फीचर एक ऐड किया है इमेज के मुतालिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक मेन फीचर है और इसके सब फीचर है फ़ैन हो गया, आयरन हो गई, बल्ब हो गया। इस तरह मैंने ये एक ट्रीज़ का फीचर ऐड किया, उसमें एप्पल का ट्री है, उसके बाद डेट का ट्री है। फिर मैंने एक ऐड किया नेचर के मुतालिक, उसमें बेबी जो रनिंग कर रहा है, बेबी प्लेइंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। और ये जंगल के मुतालिक मैंने फीचर ऐड किया, उसमें जो एनिमल गैदर हैं, डिफरेंट मतलब के एनिमल हैं वहाँ पे इकट्ठे खड़े हुए हैं। मतलब कि बच्चा जब वो इन चीज़ों को देखेगा तो खुश हो जाएगा। और कुछ उसके बाद ये है किड्स प्ले विद रैबिट्स, मतलब कि बच्चे जो हैं वो खरगोश के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और फीचर ऐड किया कि रिवर लुक पिक्चर, मतलब कि दरिया के मुतालिक मैंने एक तस्वीर ऐड की है जहाँ पे बच्चे तैर रहे हैं। और ये हमारे पास जो पहले प्रीवियस फीचर थे और सब फीचर थे वो यहाँ पे ग्रुपिंग में दिए हुए हैं। एनिमल दिए हुए हैं, ये मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिखी हैं सब फीचर, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास ऐप क्योंकि ज़्यादा थी तो इसके सब फीचर जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट करके लिखी हुई हैं। ये हमारे पास वही ग्रुपिंग में आती हैं। एनिमल्स है, मंथ है, डेज ऑफ वीक है, बर्ड्स है, फूड है, फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, अल्फ़ाबेट है, फ्लावर है, कंप्यूटर से मुतल्लिक है, स्टेशनरी है, परी मैथ है, क्लॉथ है, सीज़न ऑफ द ईयर्स है, गेम्स के मुतल्लिक हैं। तो इसमें मतलब कि और भी सब इनके सब फीचर हैं इस तरह ये। उसके बाद ये आता है रन अ टेस्ट फॉर न्यू डिज़ाइन, मतलब कि इसमें हमने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होती है या रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्ट होती है। तो जो हमारे ग्रुप मेंबर था उनका नाम था काशिफ नवाज़, तो उन्होंने इसे को एक्सेप्ट किया और उनकी जो थी उन्होंने ये कहा कि लोगों पेज मतलब कि जो अपने डिज़ाइन नया डिज़ाइन दिया है वो मतलब कि ठीक है, वो उसकी हमें ज़रूरत थी। और फिर जो मैंने ऐड न्यू फीचर किए हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने शो करवाई है। और उसके बाद ये मेरे पास सेल्फ क्रिटिक है कि ऑल द पॉइंट्स which I reviewed in evaluation, I try to redesign login page and add the record button in math section. Also add some feature that only contain the picture for kid entertainment. I would be like to work on this app in future to improve as I want. Okay, wassalam, Allah Hafiz.